होम स्कूलिंग का एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है यूनिट स्टडी, जिसमें पूरे साल को कुछ थीम्स या टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर हर सब्जेक्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड ही सारा मटेरियल होता है। पूरा साल तो नहीं, लेकिन पिछले महीने अपने बेटे के इंटरेस्ट को देखते हुए मैंने एक यूनिट स्टडी तैयार किया। हमारा टॉपिक था वोल्केनो। इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में शेयर करूंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू बुक्स एंड होराइजन्स। मेरा नाम है फातिमा और पिछले तकरीबन 4 सालों से मैं अपने बेटे को होम स्कूल कर रही हूँ और यहाँ वही सारी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो इस दौरान मैंने सीखी हैं या ट्राई की हैं। सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में मैं जितनी एक्टिविटीज सोच सकती थी या ढूंढ सकती थी मैंने वो लिख ली, फिर उनको सब्जेक्ट वाइज बांट दिया। तो यहाँ पे भी मैं इसी तरह दिखाऊंगी आपको। सबसे पहली है साइंस एक्सपेरिमेंट। ये हमारे पास पहले से ही एक बॉक्स था जिसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे, तो उसी का मैंने ये चीज़ें ली हैं। और फिर हमने विनेगर और बेकिंग सोडा का जो पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है वही किया। थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट ये था कि हमने कलर ऐड किया और साथ में सॉल्ट और ये सब ऐड करके इसको थोड़ा वोल्केनिक इरप्शन का लुक दिया। मेरे बेटे को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया और उसको ये सबसे पहला फील ये मिला कि इस तरह जो है वोल्केनिक इरप्शन होता है। दूसरी जो है हमने एक्टिविटीज की वो आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज थी, 2-3 इसमें की। एक्टिविटी हमारी ये थी कि बॉटल और पेपर, बॉटल को हमने कार्डबोर्ड पे रखा और पेपर और टिश्यू पेपर की मदद से ये वोल्केनिक स्ट्रक्चर बनाया। इसके बाद मैंने ग्लू गन से थोड़ा सा ऐसे उसके ऊपर गिरा के थोड़ा सा लावा का लुक दिया। उसके बाद मेरे बेटे ने उस पर कलर किया। तो ये एक हमने स्ट्रक्चर तैयार किया, ये एक क्राफ्ट थी हमारी। असल में मेरे बेटे को बड़ा इंटरेस्ट था, बार बार वो कहता था कि वोल्केनिक, मुझे वोल्केनो देखना है, या तू अभी कई बार उसने करी कि मैं जो है वोल्केनो, अल्लाह मुझे वोल्केनो दिखा दीजिए। इसलिए यहीं से थोड़ा डेवलप हुआ था कि मुझे अब अपने बेटे को वोल्केनो के बारे में बताना था, तो फिर हमने ये यूनिट स्टडी तैयार किया। दूसरी जो एक्टिविटी की वो हमने प्ले डो की। असल में ये वोल्केनो नहीं थी, वोल्केनो से रिलेटेड थी, मैग्मा चैम्बर से, कि अर्थ की कितनी लेयर्स होती हैं और मैग्मा चैम्बर कहाँ होता है। तो वो प्ले डो से की। यहाँ पे जो है मेरा बेटा प्ले डो की लेयर्स बनाता गया। हमने अलग अलग कलर लिए थे उसके लिए, और फिर उसके बाद जो है उनको एक के ऊपर एक रख के उसके सर्कल को रख के हमने अर्थ की लेयर बनाई और लास्ट में ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन देके उसको अर्थ का लुक दिया। फिर जो है उसके बाद कट किया उसको बीच से, और बीच से कट करके वो लेयर्स दिखाई। असल में ऐसी ही बहुत सारी मैंने कुछ इंटरनेट से निकाली थी पिक्चर्स, और फिर उनको लैमिनेट करके लगा दिया था वहीं रूम में, जिससे कि मतलब आते जाते देखते रहें कि हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं या हमें ये करना है। तो इसलिए उसी को हमने बेस बनाकर ये वाली एक्टिविटी की थी। और फिर हमने लास्ट में ये जो है ये देखा कि किस तरह जो है अर्थ जो है एक्चुअली इतनी लेयर्स में बटी हुई है। यहाँ पर फिर हमने ये भी देखा कि पहले 3 थी, फिर बाद में डिस्कवर हुआ कि और हैं। और फिर इस तरह फिर कुरान में अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि ज़मीन की कितनी लेयर्स हैं, तो उससे भी हमने इस्लामियत का रिलेट करके इस एक्टिविटी को किया था। ऑब्वियसली मेरे बेटे ने बहुत एंजॉय किया इसको, जैसा कि आपने वीडियोस में देखा। इवन मेरी बेटी भी साथ में ही वो कर रही थी, और मैंने भी ऑब्वियसली इसको बहुत एंजॉय किया। नेक्स्ट हमारा आर्ट प्रोजेक्ट था स्ट्रॉ पेंटिंग, जिसमें कि हमने वोल्केनो बनाया और स्ट्रॉ से पेंट किया। इसमें वो फील आ रहा था लावा के फ्लो होने का, और बहुत इंटरेस्टिंग था, इसमें भी मजा आया। इसमें फिर एक कहानी शुरू हो गई। मेरे बेटे ने बहुत कलर डाले कि मेरा एक्टिव वोल्केनो है। तो ये जो 2 पिक्चर्स हैं, इसमें राइट साइड वाला मेरा है और लेफ्ट साइड मेरे बेटे ने बनाया है। उसके बाद आती है नेक्स्ट फिजिकल एक्टिविटीज, यानी कुछ गेम्स और एक्सरसाइजेस। ये सारी रिलेटेड थी फायर से। बुक हमने इंक्लूड की थी हमारे यूनिट स्टडी में। इसमें ये ड्रिल दिखाया गया था, स्टॉप ड्रॉप एंड रोल। तो ये मेरा बेटे से मैंने करवाया। फिर वो एक्सरसाइजेस जो फायरमैन को फिट रखने के लिए होती हैं, या फिर हमने एक ऑब्स्टेकल कोर्स बनाया था जिसमें लावा है, स्टॉप, जंप, इस तरह करके बनाया था। सारी वीडियोस में बनाना भूल गई हूँ, ये एक लास्ट में मैंने वीडियो बनाई है। तो ये फिजिकल में फन ज्यादा होता है तो बच्चे ज्यादा इंजॉय करते हैं, तो वीडियोस वगैरह नहीं हो पाती उसके साथ। आती हैं लैंग्वेज एक्टिविटीज जो कि वोकैबुलरी से रिलेटेड हैं या फिर फोनिक्स से। तो सबसे पहली थी ये मैंने लावा बना के और इसमें वो करा था, इसमें जो है पेस्ट करना था। इसमें फाइन मोटर स्किल्स भी हुए और साथ में स्पेलिंग्स ढूंढनी थी, क्या क्या है पता करना था। सारी वोल्केनो की ही वोकैबुलरी थी इसमें। तो ये मेरे बेटे ने किया। के बाद मैंने फ्लैश कार्ड्स ये बनाए थे
और इसमें जो है ये भी वोकेबलरी हमने थोड़ा ट्विस्ट के साथ किया था कि जैसे मैं अपने बेटे से पूछती थी कि कोई भी फ्लैश कार्ड उठाकर कि ये मैग्मा चैम्बर बिगनिंग साउंड क्या है इसकी, तो वो रखता था साथ में लेटर और फिर हम उससे मैच करवाते थे। ये बिगनिंग साउंड्स का हमने एक गेम खेला था इन्हीं कार्ड्स के, और इन्हीं कार्ड्स को हमने फिर वोकेबलरी के लिए भी यूज किया था। इसके बाद फिर एक मैथ्स एक्टिविटी बनाई थी जिसमें, क्योंकि मेरा बेटा सब्ट्रैक्शन उस टाइम उसका चल रहा था और वो उसमें कंफ्यूज हो रहा था, तो ये था एनिमल रेस्क्यू। इसमें ये कार्ड्स भी मैंने वोल्केनिक यूनिट स्टडी के लिए रखे थे। तो इसमें जैसे 7 है तो 7 एनिमल्स, उसके बाद फिर मैं माइनस रखती थी कि लेकिन हम इन 7 एनिमल्स में से ना सबको नहीं बचा पाए, 2 मिसिंग है, तो फिर कितने बचे। इस तरह से हमने ये गेम कई बार खेला। इसमें सब्ट्रैक्शन भी हुआ और काउंटिंग भी हुई। इसके बाद आती है इस्लामियात की एक्टिविटीज जिसमें मेनली मैंने फ्लैश कार्ड्स बनाए थे। तो इस तरह जो है अर्थ की लेयर्स के बारे में बनाया था कि इतनी लेयर्स हैं और अल्लाह ताला लेयर्स के बारे में क्या कहता है। फिर 3 दुआएं सप्लिकेशंस कैलेमिटीज के टाइम में कौन कौन सी पढ़नी है। फिर अल्लाह ताला के नाम कि इस कैलेमिटी से रिलेटेड अल्लाह ताला के जो है क्या क्या नाम बैट मतलब फिट होते हैं। फिर उसके बाद जो है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। इसी से रिलेटेड फिर हमने करा कि मुश्किल के टाइम में मोमिन को कैसा होना चाहिए, किस तरह मुस्लिम को करना चाहिए, और उसी के ज़िम्न में हमने फिर वज़ू और नमाज सीखी के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, नमाज के वक्त सीखे। इस तरह की कुछ हमने एक्टिविटीज़ की जो कि इस्लामियत में आती हैं। इसके बाद हमने एक एक्टिविटी की जो कि थी हिस्ट्री बेस्ड, यानी फेमस वॉल्केनोज, दुनिया के जितने भी फेमस वॉल्केनोज हैं उनकी हिस्ट्री के। इसी में हमने ये भी सीखा कि जो है वॉल्केनोज एक्सटिंक्ट होते हैं, डोर्मेंट होते हैं, एक्टिव होते हैं, कौन कौन से हैं, किस पिछली बार इरप्शन कब हुआ था। इसी में मैंने अपने बेटे को एक एनिमेटेड वीडियो दिखाई माउंट वेसुवियस की इरप्शंस की, और यही हमने रिलेट किया बाद में ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी में यही ये वाली एक्टिविटी हुई के फेमस माउंट वोल्केनोस मैच किए। उसके बाद फिर ये वोकेबलरी की थी। इसमें जो है कितने तरह के वोल्केनोज होते हैं, वोल्केनो की जो चीजें हैं वो क्या क्या है, लाइक ऐश है, लावा है, मैग्मा है, ये सब। और फिर उसके बाद पिछले फेमस वोल्केनो से रिलेटेड एक हमने थर्ड एक्टिविटी की थी। इसमें एक वर्ड मैप था और उसके साथ यही सारे वोल्केनोज के मैंने छोटे छोटे से फ्लैग्स बनाए थे, और मेरे बेटे को देख के उसमें मैच करना था कि ये वाला वोल्केनो कहाँ पर है। तो इससे पता लगेगा कि वोल्केनो की लोकेशन क्या है। बहुत सारे कंट्रीज भी इस वजह से मेरे बेटे को याद हो गए, उनकी लोकेशन के इंडोनेशिया कहाँ है, वहाँ पे ये वाला वोल्केनो है। तो देखिए मकसद ये नहीं था कि जो है सब कुछ याद हो जाए बहुत अच्छे से, बट थोड़ा फेमिलियर करना था उसको कि ये वोल्केनो का कॉन्सेप्ट ये है। इसमें हमने जो है टाइप्स ऑफ वोल्केनो, वोल्केनो का फॉर्मेशन, और वोल्केनो के कितने पार्ट्स होते हैं, अर्थ की लेयर कौन सी हैं, मैग्मा चैम्बर कहाँ पे है, फेमस वोल्केनो कौन कौन से हैं, और डिजास्टर मैनेजमेंट भी आगे हमने थोड़ा सा लिया था कि किस तरह हम क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे बेसिकली उसको फेमिलियर करना था, बिल्कुल एक्सपर्ट बनाना मकसद नहीं था, क्योंकि अभी वो छोटा है, किंडरगार्टन में है। तो थोड़ा लेवल हम इसको आगे भी यूज़ कर सकते हैं इसी वाले यूनिट को, लेकिन ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्योंकि जितनी इन डेप्थ नॉलेज होती है बच्चों को उतना ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस तरह फिर बाद में मेरे बेटे ने सारे लगाए थे। नेक्स्ट है इसके बाद हमारी अदर एक्टिविटीज़ जो कुछ कुछ अलग आती हैं। जैसे एक थी इसमें फाइन मोटर स्किल्स की, ये मैंने स्ट्रिप्स बनाई थी, और इसमें वही एक स्टोरी बेस्ड रखा था कि वॉल्केनो है, यहाँ से ये रैबिट है, इसको वोल्केनो से बचाइए। मेरे बेटे ने सिर्फ कट किया था उसमें। तो फाइन मोटर के लिए ये बहुत अच्छी एक्टिविटी थी। तो यूनिट स्टडी के लिए सबसे पहले चीज जो मुझे समझ में आई वो ये था ब्रेन स्टॉर्मिंग। मैंने जो भी जितने भी मेरे पास आइडियाज थे, जो भी मैंने नेट पे देखा, सब मैंने लिख लिया। उसके बाद फिर मैंने प्लान किया उसको कि इसमें जो है सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, जिसमें नहीं आ रहा तो उस सब्जेक्ट के लिए कुछ और चीज सोची, इस तरह करके। फिर डेवलपमेंट के सारे मैंने एस्पेक्ट सोचे इसमें कि इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ रही है कि नहीं, इसमें लैंग्वेज आ रही है कि नहीं, या इसमें जो है बहुत सारी चीजें सेंसरी भी हो रहा है कि नहीं, सेंसोरियल हो रहा है कि नहीं, इस तरह। तो उसके लिए ये सारी चीजें देखी। उसके बाद फिर मैंने जो जो मुझे समझ में आया कि इसका मेरे पास कोई मटेरियल नहीं है, जो एक दो मैं डाउनलोड कर सकती थी वो मैंने कर लिया। बाकी जो मुझे लगा कि इसका मेरे पास मटेरियल नहीं है, उसको मैंने कैनवा पे डिजाइन किया और फिर उसके बाद उसको प्रिंट करा लिया। और फिर बाकी सारी चीजें मैंने लगा के रख दी, जो मैंने सिर्फ नॉलेज के पर्पज से लगाई थी वो सामने लगा दी, ताकि मेरा बेटा बार बार उसको दिखता रहे, तो उसे दिखता रहे कि इतनी लेयर्स हैं अर्थ की,
वोल्केनो ऐसा होता है, पार्ट्स ये होते हैं, अल्लाह के ये नाम हैं। तो अल्लाह ताला का ये भी नाम है कि अल्लाह ताला जो है मदद करने वाला भी है और बड़ी ताकत है अल्लाह के पास, ज़मीन के अंदर बहुत ताकत अल्लाह ताला ने रखी है। तो ये सारी चीज़ें फॉर नॉलेज पर्पज़ मैंने लगाई और फिर उसके बाद जो चीज़ें जैसे-जैसे हमें ज़रूरत पड़ती रही वो मैंने शेल्फ में ट्रे में करके हर एक्टिविटी अलग-अलग रखी और फिर हम इस तरह उसको करते चले गए। ऐसे प्रेज़ेंट करने से ना तो बच्चों को भी इंटरेस्ट आता है कि अब मुझे ये करनी है, अब मुझे ये करनी है। मेरे बेटे को मुझे लगता है कि पेंटिंग के अलावा वो फ्लैग एक्टिविटी में बहुत मज़ा आया और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब उसने मुझे बताया कि एक एक बार करने के बाद फिर उसने मुझे बताया कि माउंट टम्बूरा जो है ना वो इंडोनेशिया में है और इंडोनेशिया यहाँ पर है। तो मतलब ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो बच्चों को ऐसे नॉलेज हम समझते हैं कि बच्चे कुछ नहीं कर पाएँगे, लेकिन इस यूनिट स्टडी के थ्रू मुझे पता चला कि अगर इन डेप्थ नॉलेज भी दी जाए ना बच्चों को तो बच्चे बहुत क्यूरियस होकर उसको एक्सेप्ट करते हैं। लास्ट में है वो बुक्स जो कि हमने इस यूनिट स्टडी में इंक्लूड की थी। सबसे पहली बुक है नेशनल ज्योग्राफी की किड्स की ये एवरीथिंग वोल्केनो और ये एनसाइक्लोपीडिया है सारा वो जो भी हम सीख रहे थे उसको कवर करने के लिए और साथ में मेरे बेटे को बार-बार देखने के लिए मैंने इसको ऐड किया था। इसमें से वो पिक्चर दिखाता था मुझे कि मुझे इसके बारे में बताइए। तो ये इसमें बहुत सारे पूरे मतलब पूरा वोल्केनो कवर किया हुआ है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट थी बिग फ्रैंक्स फायर ट्रक। ये एक स्टोरी बुक थी मैंने ऐसे ही रैंडमली अमेज़न पे सर्च किया मुझे मिल गई। बहुत अच्छी बुक थी मतलब इसमें स्टोरी थी एक फायरमैन का पूरा दिन कैसा गुज़रता है। मेरे बेटे को बहुत इंटरेस्ट आया इसमें और उसने कई बार हमसे ये स्टोरी सुन ली। नेक्स्ट बुक थी वॉयस टू द वोल्केनो। ये भी स्टोरी बुक है लेकिन हम इसे पढ़ने का हमें मौका नहीं मिला और ये हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट वोल्केनो ऑफ फायर जो कि जेरोनिमो स्टिल्टन की बुक थी फैंटेसी किंगडम ऑफ फैंटेसी की बुक थी। मेरे बेटे को बहुत पसंद आई। काफ़ी बड़ी बुक है तो काफ़ी लंबी चली और मेरे बेटे को बहुत पसंद आई। बहुत उसने अच्छे से इंटरेस्ट लेके सुना। बुक का बेसिक ये था कि अर्थक्वेक्स आ रहे थे किंगडम ऑफ फैंटेसी में, उसका इन्होंने रीज़न पता लगाने की कोशिश की थी, फिर उसके लिए वो आगे वॉयज की थी पूरी। तो ये थी हमारी पूरा यूनिट स्टडी। अगर ये वीडियो आपके लिए रिलेटेबल थी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।